आज सुबह से प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन जारी। पूरी रात आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते रहे प्रतियोगी छात्र। प्रतियोगी छात्रों ने सुबह राष्ट्रगान के साथ प्रदर्शन की शुरुआत की। प्रतियोगी छात्रों ने सुबह 6 बजे गाया राष्ट्रीय गान। कल से शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी शामिल। रात के वक्त भी महिला अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर के बाहर डटी रही। रात भर बोतल पीटकर नारेबाजी कर प्रदर्शन को जारी रखे हुए थे प्रतियोगी छात्र। दफ्तर के बाहर कल छावनी में तब्दील पुलिस के साथ रैपिड एक्शन की फोर्स तैनात। प्रयागराज धरना पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने, सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि तैयारी में लगे। प्रयागराज बवाल पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित है प्रयागराज का प्रदर्शन। अभ्यर्थी फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, पुलिस लाठी नहीं चलाएगी तो और क्या करेगी। राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी इसको चलवा रही है। अभ्यर्थियों को दो पालियों में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है तो मुझे आकर मिले। बटेंगे कटेंगे पर योगी जी का नारा, बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि वो काट सके। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने सबसे नकारात्मक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। नारा उन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। आर्या में बटेंगे कटेंगे पर बोले तेजस्वी यादव का, हम लोग कलम नौकरी बांटते हैं, बीजेपी तलवार बांटती है, बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाती है, बीजेपी का यही काम है बस। कलम बांटते हैं, नौकरी बांटते हैं, भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम। तलवार, नफरत, जहर, तोड़ना। कैमूर में तेजस्वी ने कहा, हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सभी का बकाया बिजली होगा माफ। चाचा को सिखाना है सबक। जेडीयू ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लालू परिवार को घेरा। नीरज कुमार बोले, पैसा बोलता है, इसीलिए सुभाष यादव के लिए लालू यादव चुनाव प्रचार करने कोडरमा पहुंचे। तेजस्वी के तलवार वाले बयान पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का, तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही बात कही है, बीजेपी के लोग तलवार बांटने के लोग हैं। जमशेदपुर में बटेंगे कटेंगे के नारे के साथ विश्व हिंदू परिषद ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। इस दौरान निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर ईडी की छापेमारी पर जेएमएम नेता मनोज पांडे बोले, चुनाव के समय ही सब रेड की जाती है। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर ईडी की छापेमारी पर बीजेपी नेता प्रतुल शाह का बयान, बोले ईडी अपना काम कर रही है। हेलीकॉप्टर की चेकिंग वाले बयान पर शरद पवार बोले, सत्ता का इस्तेमाल कैसे करना है ये उनके हाथ में, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नाराजगी उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर जांच के समय अफसर पर जाहिर की। अफसर से हुई बहस, बैग खोलकर चेक करने पर दी चेतावनी। बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। पुणे, सोलापुर, चेंबूर में पीएम मोदी की रैली। महायुति उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र में सीएम योगी 3 रैलियां करेंगे। झारखंड में कल पहले चरण में 81 सीटों में से 43 सीटों पर वोटिंग। झारखंड में जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे कार्यक्रम। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले अगर हम झारखंड में सत्ता में आए तो घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए कमेटी बनाएंगे। मुंबई के घाटकोपर में शाम 5:30 बजे, कांदिवली वेस्ट में शाम 7:30 बजे अमित शाह करेंगे रैली। बुढ़ाना के खामगांव विधानसभा में राहुल गांधी की, गोंदिया में दोपहर 3:30 बजे की जनसभा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर फौजी प्रहार जारी। उत्तर कश्मीर में हफ्ते में चौथी मुठभेड़। कुपवाड़ा के पास घुसपैठ की कोशिश में फंसे 4। केजरीवाल की समन रोकने वाली अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। ईडी की शिकायत पर उसके समक्ष पेश होने का दिया गया निर्देश। यूपी हज कमेटी चेयरमैन मोहसिन रजा ने यूपी सीए को लेकर उठाए सवाल। सेव यूपी क्रिकेट मुहिम चलाकर खुला मोर्चा। मोहसिन रजा ने कहा, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन जिससे हम सभी लोग और हमारे वरिष्ठ क्रिकेटर ने खेला है, उस संस्था को एक कांग्रेसी नेता जी ने कब्जा कर लिया है। पूर्व पीएम की फर्जी चिट्ठी पर चीनी नागरिकों को फर्जी वीजा देने के मामले में फैसले की घड़ी आज। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को गुजरात मॉडल से जोड़ा। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के अल्पसंख्यकों से कहा, मोदी परिवार या गांधी परिवार सावधानी से चुने।
रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी कि बीजेपी का समर्थन करने से अल्पसंख्यक आरक्षण को खतरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट जल्द जारी होगा। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परीक्षा में सेंधमारी करने से रोका जाएगा। देवघर में ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आज देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा इशारा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर कट सकते हैं विधायकों के टिकट। विस्तारक एयर इंडिया में मर्जर आज, अब पूरा ऑपरेशन एयर इंडिया द्वारा ही संचालित किया जाएगा। ओडिशा सरकार में महिला कर्मचारियों की अच्छी खबर, सालाना 12 दिन की पीरियड लीव दी गई। 29 अक्टूबर को गाजियाबाद की जिला जज की कोर्ट में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन जारी। गाजियाबाद कचहरी के सामने वकीलों ने लगाया जाम, सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे वकील। 13 और 14 नवंबर को पटना और लखनऊ में होने वाली वक्फ पर जेपीसी की अगली बैठक चली। बीजेपी के कुछ नेताओं ने चुनाव के चलते अपनी व्यस्तता जताई। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, ठंड के बीच सैलानी उठा रहे हैं बर्फ का मजा। आने वाले दिनों में दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जोरदार सर्दी की होगी शुरुआत। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के दिए गए निर्देश। कहा पटाखों पर पूरे साल बैन का दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक ले फैसला। अमृतसर में पड़ रहे कोहरे लोगों को मुश्किल में डाला, प्रदूषण की वजह से आ रही है मुश्किल। बका के बिहारी ताजन राजा यादव को सरकार से समर्थन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री से की मुलाकात। गुना में एसपी सिंह बघेल की बेबाक बयानबाजी, नाम लिए बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चुटकी। पुणे में खुला अभय प्रभावना संग्रहालय, उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे उपस्थित। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, उनकी पत्नी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा गंगा आरती में शामिल। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, सुबह 11:48 पर होगा खत्म। हरिद्वार में गंगा उत्सव की रही धूम, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, मां गंगा की पूजा अर्चना की। अलवर के रणथंभौर में बाघों के अचानक गायब होने पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, चुनाव के बाद सरकार लेगी बड़ा फैसला। अयोध्या में धूमधाम से मनाई गई आंवला नवमी, महिलाओं ने आंवला के वृक्ष के नीचे जलाए दीप। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, देर रात 2 बजे ओएनजीसी चौराहे के पास हुआ हादसा। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किया कमाल, पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से हराया। मलेशिया के खिलाफ फॉरवर्ड खिलाड़ी संगीता कुमार ने दागे 2 गोल, प्रीति दुबे और रिद्धिता ने किया 1-1 गोल। आज दक्षिण कोरिया के साथ होगा मुकाबला। इटावा के सामने आया चौंका देने वाला मामला, पति ने जहर खिलाकर पत्नी और बच्चों सहित 4 लोग की कर दी हत्या। पति ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, पुलिस ने किया पति को गिरफ्तार। सामूहिक आत्महत्या का मामला, जांच जारी। मध्य प्रदेश के रीवा में बोरवेल से निकली भयानक आग की लपटें, दंग रह गए लोग। वाराणसी में 47 लाख रुपए के साथ जीआरपी ने किया संदिग्ध को गिरफ्तार, जीआरपी के हवाला कारोबार के मुताबिक कैश बरामद। मोगा में पुलिस की गिरफ्त में आई एक महिला तस्कर, 143 ग्राम हेरोइन, ड्रग बनी जब्त। भिलाई में पति ने तलाक के बदले पत्नी से मांग रहा था 1 लाख रुपए, पत्नी थाने जाने पर पति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। अलीगढ़ में समलैंगिक दोस्ती की आड़ में एएमयू स्कूल के छात्र को ब्लैकमेल किया गया, लुटेरे गैंग के 4 छात्र पुलिस ने पकड़े, ग्राइंडर डेटिंग गे ऐप से करते थे लूट। कासगंज में मिट्टी का टीला ढहने से महिलाएं नीचे दबी, 4 महिलाओं की मौत, बचाव अभियान जारी। गुरुग्राम में फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने के जुर्म में कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी गिरफ्तार, की पत्नी गिरफ्तार, आरोपी की पूछताछ में हुआ खुलासा। रतलाम में मात्र 15 रुपए लेने के विवाद में एक युवक की 6 युवकों ने की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के भिवाड़ी मोड़ पर तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर, कई गाड़ियों में मारी टक्कर, दुकान के अंदर घुसी कार।